एक ऐसी दौलत बनाने में क्या लगता है जो भविष्य को बदल सके। ऐसी संपत्ति जमा करना जो कुछ लोग ही समझ पाते हैं। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह दूरदर्शिता, दुनिया को बदलने की अटूट इच्छा और जोखिम लेने की हिम्मत के बारे में है। ये हैं दौलत के आर्किटेक्ट्स, इस धरती के 5 सबसे अमीर लोग। तो चलिए आइए जानते हैं इनके बारे में कि वे 5 धुरंधर कौन हैं। नंबर 5 पे हैं लैरी एलिसन, ओरेकल के सह संस्थापक, पूर्व सीईओ और वर्तमान अध्यक्ष। अगर मस्क भविष्य का चेहरा है तो एलिसन आधुनिक तकनीकी दुनिया के असली निर्माता हैं। 1970 के दशक के आखिर में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना था, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। उन्होंने ओरेकल की स्थापना इस शर्त पर की कि व्यवसायों को बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित और प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी, और वह सही थे। एलिसन का धन मूलभूत तकनीक की ताकत का प्रमाण है, वह सॉफ्टवेयर जो दुनिया भर के व्यवसायों और सरकारों की रीढ़ की हड्डी को चलाता है। चौथे नंबर पर हैं मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, उनकी कहानी हार्वर्ड के छात्रावास के कमरे में एक साधारण सोशल नेटवर्क से शुरू हुई। फेसबुक तेजी से फैला, जिसने अरबों लोगों को जोड़ा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल दिग्गजों को भी खरीद लिया। अब उनकी कंपनी का नाम बदलकर मेटा हो गया है और वह अपने साम्राज्य के भविष्य को मेटावर्स पर दांव लगा रहे हैं, जो आपस में जुड़ी हुई वर्चुअल दुनिया का एक नया मोर्चा है। जुकरबर्ग की दौलत एक सरल लेकिन गहरे विचार पर बनी है कि लोग जुड़ना, साझा करना और समुदाय बनाना चाहते हैं, और प्रौद्योगिकी इसमें मदद कर सकती है। तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस वह व्यक्ति जिसने एक गैरेज से किताबें बेचना शुरू किया और एक वैश्विक खुदरा और प्रौद्योगिकी साम्राज्य का निर्माण किया। अमेज़न के सिर्फ उत्पाद नहीं बेचे, इसने जीवन का एक नया तरीका शुरू किया। उनकी असली प्रतिभा अमेज़न वेब सर्विसेज या AWS हो सकती है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है, जो इंटरनेट के एक बड़े हिस्से को शक्ति देती है। अपनी दौलत के साथ बेजोस अब अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों पर लगा रहे हैं, जिसमें उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण और द वाशिंगटन पोस्ट के स्वामित्व के साथ मीडिया शामिल है। वह दूर की सोच रखने वाले मास्टर हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इंटरनेट की क्षमता को सिर्फ चीज़ें बेचने के लिए नहीं, बल्कि एक नए तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए देखा। दूसरे नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। बर्नार्ड अर्नोल्ट प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स की दुनिया से हम लग्जरी की दुनिया में आते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी LVMH के अध्यक्ष और CEO हैं।
उनकी दौलत 70 से अधिक शानदार ब्रांडों के एक साम्राज्य से जुड़ी है, जिसमें लुई वुइटन, क्रिश्चियन डायर और फेंडी शामिल हैं। अर्नोल्ड के पास एक तेज व्यावसायिक दिमाग है, जो संघर्ष कर रहे हैं लग्जरी घरों को खरीदने और उन्हें वैश्विक पावर हाउस में बदलने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बिट्स और बाइट्स पर नहीं, बल्कि कलात्मकता, विरासत और सुंदरता के लिए मानव की स्थायी इच्छा पर एक साम्राज्य का निर्माण किया है। और पहले नंबर पर आते हैं इलोन मस्क। इलोन मस्क, उनकी कुल संपत्ति लगातार बदलती रहती है, लेकिन वे हमेशा शिखर पर ही रहते हैं। मस्क सिर्फ एक कंपनी के सीईओ ही नहीं, वह एक ऐसे युग के पीछे की प्रेरक शक्ति हैं जिसने मानव महत्वाकांक्षा को नई दिशा दी है। एक छोटी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी से उन्होंने स्पेस एक्स की सह स्थापना की, जिसका लक्ष्य मानवता को दूसरे ग्रहों पर बसाना था। फिर आई टेस्ला, जिसने न केवल इलेक्ट्रिक कारें बनाई, बल्कि पूरे ऑटोमोटिव उद्योग को बदल दिया। उन्होंने न्यूरालिंक के साथ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और द बोइंग कंपनी के साथ शहरी सुरंगों के भविष्य में भी कदम रखा। उनका साम्राज्य इस सोच पर बना है कि एक बेहतर भविष्य न केवल संभव है, बल्कि इसे एक एक करके बनाया जाना चाहिए। ये 5 व्यक्ति अपनी विविध पृष्ठभूमि और क्रांतिकारी विचारों के साथ एक ऐसे संयुक्त दौलत के मालिक हैं जो वास्तव में अपनी ही एक दुनिया है। उनकी कहानियाँ उन शक्तियों की एक झलक है जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाती है, हमारे समाज को आकार देती है और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाती है। वे न केवल दुनिया के सबसे अमीर हैं, वे उस दुनिया के निर्माता हैं जिसमें हम रहते हैं।